स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि एक फास्ट रिवीजन होगी। इसमें कुल 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका सही आंसर होगा ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कहां पर बसंत त्योहार शिग्मोत्सव मनाया गया है? गोवा में। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया डीजी नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौन महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगा? सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार जीता है? विजय जैन ने टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कहां पर अल्लू अर्जुन के वैक्स के स्टैचू का अनावरण किया गया है? तो यह अनावरण किया गया है दुबई में। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौसम संबंधी उपग्रह यूनहाई 3 किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई को वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? मधुमिता मुगिया। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? मौसमी बसु को। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में कच्छतीव द्वीप चर्चा में है, इसे किस देश को दिया गया था? श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का 2023 वार्षिक हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है हार्दिक सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में डेनियल kahneman का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वह एक मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब किसने जीता है? डेनियल कॉलिंस ने मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस देश ने फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा यूएई। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? मथुरा को। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस देश में चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया गया है? बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा बैंक शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी बेचेगा? एचडीएफसी बैंक। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? गगन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा MS धोनी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने T20 क्रिकेट में 300 कैच पकड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 22 है, 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष खो खो का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2023-24 में भारत का कौन सा बंदरगाह सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो ये उभरा है पारादीप बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 24 है, IOCL ने लिथियम आयन सेल के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पैनासोनिक। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में मेघयान 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? कोच्चि में। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अलकंबर को बचाया है? ऑपरेशन संकल्प। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कहां पर RBI एट 90 समारोह आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में किस राज्य की माताबारी पैरा और पचरा को प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में सीताराम मीणा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त की गई है नाइजर में। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? इसका सही आंसर होगा नेपाल। क्वेश्चन नंबर 32 है, संयुक्त राष्ट्र खदान जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 33 है, अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? मिस्र, यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फतेह अल सीसी।
बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 34, मनमोहन सिंह संसद के किस सदन से सेवानिवृत्त हुए हैं? राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 35 है, विंध्या रानी देवी ने IWF विश्व कप में कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष पदभार संभाला है? संजय नायर। क्वेश्चन नंबर 37 है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? लुइस मोंटेनेग्रो ने पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? जुआन विंसेंट पेरेज मोरा विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD बने हैं? संतोष कुमार झा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस राज्य के राज्यसभा ने परमवीर चक्कर उद्यान का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? पीलीभीत। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है 3 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत मालदीव और श्रीलंका ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? राजीव सिंघल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, अप्रैल 2024 में किस देश के नौसेना प्रमुख ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख ने भारत की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस उच्च न्यायालय ने किस राज्य में अप्रैल 2024 में लोकतंत्र पर हरी सम्मान राशि जारी करने का आदेश दिया है? हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है? डॉक्टर कार्तिक कोमुरी ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, रवि कोटा ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? असम। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में किसने स्कोर्स 2.0 ऐप लॉन्च किया है? सेबी। क्वेश्चन नंबर 51 है, कठिया गेहूं को GI टैग दिया गया है, तो यह कहाँ का है? तो यह है बुंदेलखंड का। इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का। बढ़ते गए क्वेश्चन नंबर 52, किसे कोमोरी को राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? कार्तिक। क्वेश्चन नंबर 53 है, हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 54 है, दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नजमी वजीरी को दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अप्रैल 2024 में 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? SJVN लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ पर लॉन्च की गई है? IIT मुंबई में कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ पर विकसित किया गया है? रोमानिया में। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सा देश 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रतिबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम का DRDO ने हाल ही में सफल परीक्षण किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में जारी FIFA रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? 121वें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024 में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है? तो मुकेश अंबानी का नंबर है 9th। क्वेश्चन नंबर 62 है, हर साल किस तारीख को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाल ही में कहाँ पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस राज्य के द्वारा चुनाव संबंधी जानकारी के लिए वेबसाइट बूथ राबता लॉन्च की गई है? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 65 है, भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग के अंतर्गत किस राज्य में उत्पादों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस देश को बिना किसी प्रतिबंध के आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी गई है? तो यह अनुमति दी गई है मालदीव देश को। क्वेश्चन नंबर 67 है, हाल ही में कौन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? मस्दर। क्वेश्चन नंबर 68 है,
कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। क्वेश्चन नंबर 69 है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 70 है, कहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में जारी वाडा की रैंकिंग के अनुसार दुनिया की डोपिंग उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? इंडिया। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय सेना में किस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को शामिल किया गया है? आकाश तीर को। क्वेश्चन नंबर 73 है, राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस कब मनाया गया है? 6 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 74 है, हाल ही में कहाँ पर तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 75 है, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने एआई की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में वर्चुअल एटीएम के लिए J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? पेमार्ट इंडिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 77 है, डीआरडीओ ओडिशा के चांदीपुर के समान एक नया परीक्षण केंद्र कहाँ पर बना रहा है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 78 है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 79 है, हाल ही में किसे दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नजमी वजीरी। क्वेश्चन नंबर 80 है, कहाँ के हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? गोवा के हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाल ही में 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसके अध्यक्षता में हुई है? कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण कहाँ पर विकसित करेगा? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 83 है, अप्रैल 2024 में विप्रो के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास पल्लिया को 2024 में विप्रो के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 84, भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है? मालदीव। क्वेश्चन नंबर 85 है, किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है? ओपन एआई चैट जीपीटी की पेरेंटल कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 86 है, पहला त्रिसेवा योजना सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाल ही में स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पीटर पेलेग्री स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, हाल ही में किसे ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर निकेश जैन को ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर कौन बनी है? मीराबाई चानू इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 92, किस प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन की विश्व स्तरीय शोध टीम का हिस्सा बनाया गया है? अश्विनी केशवन। क्वेश्चन नंबर 93 है, सीआरपीएफ हर साल किस तारीख को अपना पराक्रम दिवस मनाती है? 9 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के पूर्ण सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे को 16वें वित्त आयोग के पूर्ण सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है, सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह को। क्वेश्चन नंबर 96 है, अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार के लिए 2024 जॉन एल जैक स्वीटर्ग जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसरो को। क्वेश्चन नंबर 97 है, अप्रैल 2024 में वेलेरो टेक्सास ओपन का खिताब किसने जीता है? अक्षय भाटिया ने। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाल ही में गंगू रामसे का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है, वह क्या थे? तो वह एक सिनेमेटोग्राफर थे। क्वेश्चन नंबर 99 है, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली ने आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक यानी कि सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, हाल ही में कहाँ पर चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 101 है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ है? सैम पित्रोदा। क्वेश्चन नंबर 102 है, हाल ही में राज्य के राज शहर में बने सितार तानपुरा का जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र।
क्वेश्चन नंबर 103 है, त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, हाल ही में किसने F1 जापानी ग्रैंड प्रीमियर 2024 जीती है? मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा F1 यानी कि फार्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रीमियर 2024 जीती है। क्वेश्चन नंबर 105 है, प्रतिवर्ष की स्थिति को विश्व होम्योपैथी दिवस का आयोजन किया जाता है 10 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 106 है, मार्च 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? कामिंदो मेंडिस और मेया बाउचर के द्वारा मार्च 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत ने ईवी बैटरी रिसाइकलिंग के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूरोपियन यूनियन के साथ। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 108, किस एयरलाइन ने जसराज सनमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? एयर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 109 है, हाल ही में कहां पर शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 110 है, साइमन हैरिस किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आयरलैंड के। क्वेश्चन नंबर 111 है, हाल ही में भारत ने किस देश में सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 112 है, हाल ही में ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? सुविधा पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 113 है, हाल ही में भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 114 है, हाल ही में किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? चीन। क्वेश्चन नंबर 115 है, किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? नेपाल। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 116, हाल ही में गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ पर मनाया जाएगा? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत दुनिया भर में हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में कौन से स्थान पर है? तो यह है सेकंड नंबर यानी कि दूसरे नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 118 है, विश्व होम्योपैथी दिवस पर होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 119 है, हाल ही में कहाँ पर नववर्ष उगादि उत्सव मनाया गया है? तेलंगाना आंध्र प्रदेश में नववर्ष उगादि उत्सव मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 120 है, हाल ही में पीटर हिग्स का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वह एक वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 121 है, हाल ही में कौन से ब्रिटिश व्यक्ति अफ्रीकी महाद्वीप की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? रस कुक। ब्रिटिश व्यक्ति अफ्रीकी महाद्वीप की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, किस तारीख को मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 123 है, किस भारतीय को 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लोकेश मुनि को। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 124, 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की जा रही है? किर्गिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 125 है, किस देश ने रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे संघर्ष को अप्रैल 2024 में शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया है? स्विट्जरलैंड। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 126, क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 किस टीम ने जीती है? ईस्ट जोन ने। क्वेश्चन नंबर 127 है, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 128 है, किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया है? रूस ने। क्वेश्चन नंबर 129 है, किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने वेलेरो टेक्सास ओपन जीती है? अक्षय भाटिया ने। क्वेश्चन नंबर 130 है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर जैक अल्बास्टर का निधन हुआ है? तो वह पूर्व क्रिकेटर थे न्यूजीलैंड के। क्वेश्चन नंबर 131 है, हाल ही में किसे US इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज को। बढ़ता है अगले क्वेश्चन नंबर 132 है, हाल ही में यूसुफ रजा गिलानी किस देश के सीनेट के अध्यक्ष चुने गए हैं? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 133 है, हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? भारत में। क्वेश्चन नंबर 134 है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बनेंगे? गोपी थोटाकुरा। क्वेश्चन नंबर 135 है, भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट स्पोर्ट जहाज़ों की पहली गई है? तो यह गई है विशाखापट्टनम से। क्वेश्चन नंबर 136 है, किसने जॉन डक्स गेडर्न वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है? डॉक्टर गगनदीप कांग ने। क्वेश्चन नंबर 137 है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 138 है, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन टॉप पर रहा है? रूस। क्वेश्चन नंबर 139 है, हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लिगेसी सर्व ऑफ स्पेस एंड टाइम का निर्माण किसने किया है? अमेरिका ने।
क्वेश्चन नंबर 140 है, मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? वेनेजुएला। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 141, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है? चित्रकूट में उत्तर प्रदेश में पहला स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 142 है, किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 143 है, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 144 है, हाल ही में जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस कब मनाया गया है? 13 अप्रैल को हर साल जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? सच्चिदानंद मोहंती को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 146 है, विश्व पार्किंसंस दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 147 है, सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? इजराइल ने। क्वेश्चन नंबर 148 है, हाल ही में अरुलमणि का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वह एक अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 149 है, हाल ही में किसने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सुमित सिंह ने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 150 है, हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? भारत ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 151, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है? ममता जी सागर ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 152 है, विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 153 है, 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 154 है, किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अनुराग कुमार को सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 155 है, किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? रश्मि कुमारी ने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 156 है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 157 है, किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने एशियाई बैडमिंटन खिताब जीता है? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 158 है, किस कंपनी के सीईओ अर्जुन मोहन ने इस्तीफा दिया है? तो वह सीईओ थे बाइजू कंपनी के। क्वेश्चन नंबर 159 है, केंद्र सरकार ने किसे 3 साल के लिए यूजीसी के सदस्य के रूप में नामित किया है? तो केंद्र सरकार ने यूजीसी के सदस्य के रूप में नामित किया है श्रीधर वेम्बू, आशीष कुमार चौहान को। क्वेश्चन नंबर 160 है, हाल ही में भारत और किस देश ने दोहरे कर बचाओ समझौते में संशोधन किया है? मॉरिशस के साथ। क्वेश्चन नंबर 161 है, किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 162 है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि COAS जनरल मनोज पांडे किस देश के दौरे पर थे? उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 163 है, सूडान और पड़ोसी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 164 है, दुनिया के 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से कौन शामिल किया गया है? तो टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में शामिल किया गया है दिल्ली एयरपोर्ट को, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 165 है, डिस्कस थ्रो में 38 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? माइकोलास अलेक्सेना ने डिस्कस थ्रो में 38 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 166 है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 167 है, मेनिनजाइटिस वैक्सीन लाने वाला पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 168, ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? ओलंपिया में। क्वेश्चन नंबर 169 है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व होम्योफिलियो दिवस मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 170 है, इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 171 है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 172 है, भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? धर्मशाला में भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 173, हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है? श्रीलंका को भारत ने अभी हाल ही में 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। क्वेश्चन नंबर 174 है, हाल ही में KG जैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वह एक संगीतकार थे। क्वेश्चन नंबर 175 है, हाल ही में कौन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने हैं सौरभ गर्ग, इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 176, हाल ही में किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? पेंट कमिंस और नेट साइवर ब्रंट को विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 177 है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा ए विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा भीमेश्वर चल्ला। क्वेश्चन नंबर 178 है, प्रत्येक वर्ष की तिथि को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 179 है, टाइम मैगजीन ने किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है? आलिया भट्ट, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 180 है, किस राज्य की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया है? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 181 है, हाल ही में कहां पर टैगोर ऑन द पद्मा बोट का आयोजन किया गया है? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 182 है, हाल ही में डेरेक अंडरवुड का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डेरेक अंडरवुड का निधन हुआ है तो वे एक क्रिकेटर थे। क्वेश्चन नंबर 183 है, एप्पल और क्लीन मैक्स ने अपने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के साथ। क्वेश्चन नंबर 184 है, किसने जस्ट ए मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है? दुबुरी सुब्बाराव, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 185 है, भारतीय सेना ने कहां पर ATGM प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है? सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 186 है, 3 दिवसीय सेतो मछिंद्रनाथ रथ यात्रा कहां पर समाप्त हुई है? काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 187 है, अप्रैल 2024 में DRDO ने कहां पर स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM का उड़ान परीक्षण किया है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 188 है, हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित किया है? ब्रिटेन ने। क्वेश्चन नंबर 189 है, केंद्र सरकार के हरित ऋण कार्यक्रम यानी कि GCP के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 190 है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर ATGM प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है? सिक्किम में। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 191, हाल ही में 3 दिवसीय सेतो मछिंद्रनाथ रथ यात्रा कहां पर संपन्न हुई है? तो यह संपन्न हुई है काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 192 है, हाल ही में माधवपुर मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 193 है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च की है? IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 194 है, हाल ही में स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? संजना सांधी को स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 195 है, DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इडुक्की में। क्वेश्चन नंबर 196 है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? 19 अप्रैल को हर साल विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 197 है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 198 है, RBI ने धनलक्ष्मी बैंक के अगले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे मंजूरी दी है? अजीत कुमार के को RBI ने धनलक्ष्मी बैंक के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मंजूरी दी है। नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 21 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 200 है यानी कि 200, G7 विदेश मंत्री की बैठक अप्रैल 2024 में कहां पर आयोजित की जाएगी? तो यह आयोजित की जाएगी इटली में। क्वेश्चन नंबर 201 है, हाल ही में किसे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है? हमाद इंटरनेशनल को। हाल ही में इंटेल ने किसे भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा संतोष विश्वनाथन को इंटेल में भारत क्षेत्र प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 203 है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहां पर हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है? उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 204 है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 205 है, हाल ही में कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? सिंगापुर, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 206 है, हाल ही में 6 वर्ष की तस्वी वागानी ने किसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? स्केटिंग में। क्वेश्चन नंबर 207 है, हाल ही में खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। क्वेश्चन नंबर 208 है, हाल ही में किसने UPI पर क्रेडिट सेवा शुरू करने के लिए NPCI के साथ समझौता किया है? अमेजॉन पे के साथ। क्वेश्चन नंबर 209 है, हाल ही में कौन वन हेल्थ पहल के तहत
SOP पेश करेगा? केरल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 210 है, किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? DD न्यूज़ ने अपना हाल ही में नया लोगो लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 211 है, किसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निर्देशक नियुक्त किया है? जेसन विलकॉक्स इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 212 है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? यानी कि इंटरनेशनल अर्थ्स डे 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 213 है, हाल ही में किसने 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? मोहम्मद सलेम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 214 है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? डी गुकेश के द्वारा भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 215, त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल में। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने कहाँ पर नई क्रिकेट अकादमी शुरू की है? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 217 है, किस देश ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 218 है, किसे भारत में ओपन AI का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है? प्रज्ञा मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर 219 है, हाल ही में सिट्रोन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? MS धोनी को सिट्रोन इंडिया ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 220 है, 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 221 है, पूर्व लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय नौसेना के द्वारा पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 222 है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? 23 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 223 है, हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 224 है, अप्रैल 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 225 है, हाल ही में किसने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है? PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 226 है, कौन सा देश पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू करेगा? कुवैत। क्वेश्चन नंबर 227 है, किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है? नोवाक जोकोविच इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 228 है, हाल ही में भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा। क्वेश्चन नंबर 229 है, किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? पापुआ न्यू गिनी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 230 है, किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 231 है, हाल ही में चिथिराई त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? तमिलनाडु में चिथिराई त्यौहार मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 232 है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो खोंगजोम दिवस मनाया गया है मणिपुर राज्य में। क्वेश्चन नंबर 234 है, हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इनक्यू ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 235 है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? चीन में। क्वेश्चन नंबर 236 है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 237, हाल ही में ICC की T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उसेन बोल्ट को ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 238 है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 239 है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 240 है, हाल ही में कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? अरामको कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है। क्वेश्चन नंबर 241 है, हाल ही में किस देश से T20 विश्व कप से पहले अभय शर्मा का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? युगांडा। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 242 है, हाल ही में पहले खादी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ पर हुआ है? दुबई में। क्वेश्चन नंबर 243 है, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 244 है, हाल ही में माचो स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ मल्होत्रा को। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 245 है,
पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दुबई में। क्वेश्चन नंबर 246 है, किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया गया है? हिताची पेमेंट सर्विस ने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 247 है, गैरी क्रिस्टन किस देश की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं? पाकिस्तान इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 248 है, 2024 बैच ओपनर चैलेंजर स्क्वैश खिताब का एकल खिताब किसने जीता है? वेलावन सेंथिल कुमार ने 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश खिताब का एकल खिताब जीता है। किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है? एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स के द्वारा मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, अप्रैल महीने के 1 लाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 250 है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट्स चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।